तो दोस्तों नमस्कार। हकीकत तक भारत में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों कुछ मुद्दों पर। सत्ताधारी पक्ष से यह सवाल है, लोकतंत्र में एक युवा का जो सवाल होता है उस सवालों को हम बारी बारी करके रखेंगे। अगर वाजिब सवाल है तो उस पर आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप भी हर एक युवा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या बेरोजगारी से त्रस्त है, वह लोकतंत्र के इस चुनाव में सत्ताधारी पक्ष या विपक्ष के किसी भी नेता से यह सवाल कर सकता है। कुछ सवाल सत्ताधारी पक्ष का भी है जो विपक्ष पर आरोप लगाता है, और कुछ सवाल दोस्तों विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों से है। यह सिस्टम आखिरकार सही क्यों नहीं हो रहा है? पहला प्रश्न है कि जो पेपर लीक का, तो हम बात कर रहे थे कि पेपर लीक मुद्दे पर, पेपर लीक आखिरकार क्यों हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, 4-5, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से आवाज़ रुक गई। हम बात कर रहे थे कि पेपर लीक आखिरकार क्यों हो रहा है। अभी आप देखे थे 4-5 राज्यों का मैंने नाम लिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। इन राज्यों में आए दिनों पेपर लीक का मामला आया रहता है। ठीक है, तो इन राज्यों में आए रहता है पेपर लीक का मामला। जैसे कि आपने देखा अभी जस्ट 2 महीना पहले यूपी में ARO की परीक्षा, पुलिस परीक्षा, और अभी वर्तमान में बिहार में शिक्षक भर्ती TRE 3 का पेपर लीक हो गया। और वह होली के बाद, होली के त्यौहार में जांच होगी। EOU ने, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया और वह ठंडे बस्ते में रख दिया गया। आखिरकार उस पर रोक क्यों लगी? जो इसमें बड़े बड़े लोग हैं, IAS PCS रैंक के अधिकारी हैं, सत्ताधारी पक्ष के कुछ नेताजी हैं, विपक्ष के भी मंत्री नेता पहले से जुड़े हुए हैं, और यह जब तक बड़े लोग इसमें पकड़े नहीं जाएंगे तब तक यह खुलासा नहीं हो सकेगा और उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो यह मामला रुक नहीं सकता है दोस्तों। तो इसको जड़ से ख़त्म करना है आखिरकार, तो आपको सत्ताधारी पक्ष से भी उस पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में जो सरकार है नीतीश कुमार जी का, बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, तो उस पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी भी दलाल को या किसी भी अपराधी को पकड़ने का, तो वह दूर नहीं है। लेकिन इसमें बहुत पेंच और सरकार का दबाव की वजह से आर्थिक अपराध इकाई कार्य करना बंद कर देती है। तो आपसे यह प्रश्न करना है नेताओं से कि आखिरकार आपके ही घर में ऐसा कब तक चलता रहेगा? आपके लोग ऐसे कब तक करते रहेंगे? शिक्षा माफियाओं से ज़्यादा समय इस पर हम नहीं लेंगे, लेकिन आते हैं मुद्दे पर। यूपी में भी उस समय जब पेपर लीक हुआ था यूपी पुलिस का, तो यह मुद्दा ठंडे बस्ते में रख दिया गया। कौन पकड़ा गया, कौन लीक किया था, कुछ खुलासा नहीं हुआ इसका। ये हुआ उस समय कि अपराधी पकड़ा गया। इसी तरीके से बिहार वाले में एक चौरसिया और एक गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता और विशाल चौरसिया को पकड़ करके उस पर खेल चालू है। विभिन्न पत्रकार जो वाजिब और सत्य रिपोर्ट दिखाते हैं, उन्होंने यह बताया कि विशाल चौरसिया तो एक मोहरा है, बड़ी जो अधिकारी हैं, बड़ी मछली है, वह इसमें कहीं ना कहीं उनका अहम रोल है। और वो जब तक पकड़े नहीं जाएंगे और ठोस कार्रवाई, पूरी संपत्ति जब्त, आजीवन कारावास, अगर इसमें छात्र जो पकड़े गए हैं 300 के करीबन, उनको आजीवन प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाए, वो छात्र नहीं हैं। तो इस पे अब आते हैं मुद्दे पर हम कि जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी, वह आरोप लगाती है विपक्षी दलों पर, तो क्या वह अपना काम समय से कर रही है? जो काम कर रही है उसका मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आरोप लगाती है कि उसमें पेपर नहीं लीक होता था, ये है चोर, वो पार्टियाँ चोर हैं, क्या यह पार्टी है तो क्यों नहीं अंकुश लगा रही है भ्रष्टाचार पर? जो भ्रष्टाचार की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उससे सवाल करना लाजमी है हर एक युवा का। प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाएं रिक्त पद क्यों है किसी भी विभाग में? पद का जो रिक्त पद है, क्यों है किसी विभाग में रिक्त पद? और है भी, विज्ञप्ति भी जारी होती है तो 2-2 साल परीक्षा नहीं होती है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रतियोगी छात्र का जीवन नहीं है? जिस तरीके से अभी चुनाव एक दिन भी लेट नहीं हो सकता है, एक दिन भी विलम्ब
नहीं हो सकता है चुनाव की घोषणा में, गणना में उसी तरीके से, जिस तरीके से ये कार्यकाल चल रहा है संवैधानिक तरीके से, उसी तरीके से सरकारी तंत्र भी, जो सरकार के कर्मचारी हैं, सरकारी पद हैं, वो भी एक तंत्र और संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए। समय पर उसका विज्ञप्ति जारी होना चाहिए। कैलेंडर एक छात्र मांग कर रहे हैं, शिक्षा माफिया जो हैं वह होने नहीं देते हैं, उनकी दाल कैसे गलेगी। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनको मांग करना चाहिए, युवाओं को समझना चाहिए कि मेरे हित में क्या है। जाति और धर्म पे उनको नहीं जाना चाहिए। कैलेंडर की मांग हो रही थी, आज तक जारी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा आयोग 2 साल से बन रहा है। तो ये सभी मुद्दे हैं, बीजेपी सरकार को ये कटघरे में खड़ा करते हैं और सवाल करना चाहिए लोकतंत्र में युवाओं को। जो अच्छा कार्य हो रहा है वो तो अपना गुणगान ये लोग आएंगे, लेकिन जो ये लोग नहीं कर रहे हैं उसका गुणगान युवाओं को, प्रतियोगी छात्रों को उठाना है। यही लोकतंत्र का चुनाव है, यही लोकतंत्र का वजूद है कि आप कोई भी सवाल, प्रश्न कर सकते हैं। लोगों का यह अधिकार है। तो आपका यह दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से विभागों में रिक्त पद खाली हैं वो समय से क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, रिक्त पद जो खाली हैं क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका है कि जो भी प्रक्रियाएं ये लोग करते हैं, जैसे कि 2017 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने एक ग्रामीण विकास अधिकारी का परीक्षा रद्द कर दिया था। जांच बैठाई थी, जांच 5 साल 7 साल हो चुका, 2024 चल रहा है। 7 सालों में इनकी जांच पूरी नहीं हुई, न ही उस पर फिर दोबारा नियुक्ति हुई। परीक्षा तो हो गई है, रिजल्ट कब आएगा, यानी 7 सालों में तो फिर ग्रामीण विकास हो कैसे रहा है। जब पद रिक्त हैं तो आखिरकार गाँवों का विकास कैसे हो रहा है, यह सवाल बनता है। यह जो हकीकत है मैं बयां कर रहा हूँ, कोई भी युवा हो उसको, जो गुण है ये लोग तो गाएंगे ही जो अपना कर रहे हैं, लेकिन जो अवगुण है उसको दिखाना, उसको बताना, उससे सवाल करना, यह हर एक युवा का कर्तव्य है। तो इन लोगों ने 7-7 साल ऐसे कैसे चलेगा। तो इन्हीं सब सवालों के साथ लोकतंत्र में ऐसे ही सवाल करिए वाजिब। और अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ मिलेंगे। हकीकत तक भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।